पूरे दुनिया में, है ना, पूरे दुनिया में क्या चल रहा है आप जानते हैं। लेकिन हम मसीह लोग, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, मैं वर्ड को रिपीट करता हूँ और रिक्वेस्ट करता हूँ, हम मसीह लोग क्या कर रहे हैं व्यक्तिगत तौर पे, इंडिविजुअल लेवल पे हम मसीह लोग क्या कर रहे हैं, ये चीज़ मैं आपके बीच में रख रहा हूँ। और जो मुझे लीड हो रहा है एक मसीहत को भारत में 26 साल से मसीह में होने के चलते, मसीहत को रिप्रेजेंटिव करने के चलते, मैं एक रिस्पॉन्सिबल पास्टर, मास्टर ट्रेनर फॉर ग्रेट कमीशन, बाइबल टीचर, प्रीचर के हैसियत से मैं क्या सोचता हूँ और मैं क्या समझता हूँ इस चीज़ को लेकर मैं बहुत जल्द तो खैर आऊँगा ही आऊँगा। जिसको मैंने आज पोस्ट डाला है, आप लोगों ने देखा होगा कि कोरोना वायरस क्यों आया है, क्या ये परमेश्वर की ओर से या शैतान की ओर से, मैं इसके ऊपर तो खैर बात करूँगा ही करूँगा। लेकिन अभी मैं जब आप लोगों से बात कर रहा हूँ तो ये सब कुछ जो मैं देख रहा हूँ उसमें अभी सिचुएशन पे हम क्या कर सकते हैं। आप सभी को पता होगा कि एक व्यक्ति था जिसका नाम है डैनियल, नॉट मी, बाइबल वाला डैनियल। उसने 21 दिन यानी 3 हफ्ता 21 दिन उसने प्रार्थना करी, परमेश्वर के पास में बैठा रहा। अब उसकी प्रार्थना क्या थी और वो क्या मांग रहा था ये सभी हम जानते हैं, बाइबल में उसका रिकॉर्ड है। लेकिन आज हम मसीहत में, आज जो हम मसीह जीवन जी रहे 21वीं सदी में, जब पूरे भारत में 29 राज्य के पूरे भारत में जब लॉकडाउन चल रहा है, मतलब पूरी तरह से भारत को बंद किया गया है, सब चीज़ बंद है और उसकी वजह एक ही है और वो है कोरोना वायरस। तो ऐसे टाइम पे हम मसीह लोग क्या कर रहे हैं। एक विश्वासी होने के नाते, मैं परमेश्वर का जन होने के नाते, भारत में मसीहत को रिप्रेजेंटिव करने के नाते मुझे जो महसूस हुआ कि अभी मैं आपके पास में अचानक से लाइव आऊँ और आप लोगों से बात करूँ, वह वजह यह है कि आप और हम क्या कर सकते हैं, आपने और हमने क्या करना है। मैं समझता हूँ कि हम सभी ने 21 दिन या जो भी आपके पास में 21 दिन में, मैं नहीं कहता हूँ कि 24/7 21 डेज़, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन आपके पास जो भी टाइम मिलता है, क्या आप बैठ रहे हैं परमेश्वर के पास, मेडिटेट कर रहे हैं। आप मेडिटेट करिए, बैठिए परमेश्वर के पास, पूछिए प्रभु को कि प्रभु मैं भारत का नागरिक हूँ। मैं आप सभी से बात कर रहा हूँ, अभी जितने लाइव जुड़े हैं मैं उन सभी से बात कर रहा हूँ कि यू पीपल, यू बॉर्न अगेन क्रिश्चियंस, यू क्राइस्ट फॉलोवर्स, गर्ल्स एंड बॉयज़, मैन एंड वुमेन्स, आप सभी जितने भी क्राइस्ट फॉलोवर्स हैं, यू पीपल आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इन इंडिया फॉर क्रिश्चियनिटी। आप मसीह के लिए प्रतिनिधि हैं, ठीक है ना। और 2 कुरिन्थियों 5वां अध्याय वचन 20 कहता है, क्षमा करें 18-19 कहता है कि हम उसके राजदूत हैं। वी आर द एम्बेसडर फॉर क्राइस्ट। आपको अगर किसी ने पूछा राह चलते कल जब ये सब ठीक हो जाएगा कि कोरोना वायरस के बारे में आप क्या कहते हैं, तो व्हाट विल बी योर आंसर। अगर आपके फैमिली ने पूछा, एक पास्टर अगर अभी मुझे सुन रहा है, तो हो सकता है कि पास्टर को उनके चर्च के लोग कॉल करके पूछें कि पास्टर जी ये सब क्या चल रहा है, तो आप क्या कहोगे, ये एक नॉर्मल बीमारी है, आप क्या कहोगे, आपके फैमिली से क्या कहोगे, आप क्या कहोगे कि ये कहाँ से आया। तो अगर आप नहीं बैठ रहे हैं प्रभु की उपस्थिति में और प्रभु को नहीं पूछ रहे हैं, मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि एक वचन को पढ़ा जाए। जो हमारी फैमिली यहाँ पर बैठी है, मैं सलोमी से, मेरी लड़की से रिक्वेस्ट करूँगा एक वचन को पढ़े और आप भी उसको सुनिएगा। यूहन्ना की किताब उसका 15वां अध्याय वचन 14 और 15, 2 वचन पढ़िए। और मैं चाहता हूँ कि अगर मेरे चर्च के लोग भी जुड़े हैं और जो देख रहे हैं और पूरे भारत के जितने भी लोग जुड़कर देख रहे हैं, मैं उन सभी से कहना चाहूँगा बैठिए प्रभु के पास में, मेडिटेट करिए, मेडिटेट वर्ड का करिए, वचन का करिए और पूछिए प्रभु से कि प्रभु आप मुझसे क्या बात कर रहे हैं। ये वचन पहले सुनते हैं जी, आइए इसमें पढ़िए 15 का 14 और 15 जी। जो आज्ञा मैं तुम्हें देता हूँ, यदि उसे मानो तो तुम मेरे मित्र हो। अब से मैं तुम्हें दास न कहूँगा, क्योंकि दास नहीं जानता कि उसका स्वामी क्या करता है, परंतु मैंने तुम्हें मित्र कहा है, क्योंकि मैंने जो बातें अपने पिता से सुनी वे सब तुम्हें बता दी। इधर आइए ना। आपने एक शब्द को सुना होगा कि मैंने तुमको दास नहीं कहा है, बल्कि मैंने तुम्हें मित्र कहा है। तो मित्र को सब पता होता है कि उसका दोस्त, उसका परमेश्वर, उसका मालिक, उसका यीशु, जिसने उसको मित्र बनाया और जिसने उसको मित्र बनाया वो यीशु कहता है, उसे मैं सब बताऊंगा। वचन को रिपीट करना 15-15 को।
15 ओके, यहाँ पे आ गया, जो कुछ मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ यदि उसे करो तो तुम मेरे दास हो। 15 पढ़ना। अब से मैं तुम्हें दास न कहूंगा, अब से मैं तुम्हें दास नहीं कहूंगा, क्योंकि दास नहीं जानता कि उसका स्वामी क्योंकि क्या दास नहीं जानता कि उसका स्वामी क्या करता है। अभी देखिए, जब आप एक विश्वासी हैं, आप एक क्राइस्ट फॉलोवर हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि आपका स्वामी, आपका यीशु क्या कर रहा है, वो क्या चाहता है। तो इसका मतलब है, अगर आप नहीं बैठे, मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि जितने लोग अभी वॉच कर रहे हैं, मैं आपसे एक सवाल पहले पूछूंगा, आपका 24 आवर्स एवरी डे कैसे जा रहा है? आप कितना घंटा सो रहे हैं? आप कितना घंटा टीवी देख रहे हैं? आप कितना घंटा जो है ना घर में फैमिली के साथ में है? और फिर कितना बचा हुआ टाइम आप परमेश्वर के लिए दे रहे हैं? मेरा प्रश्न है, क्या ये कोरोना वायरस, देखिए कितनी भयंकर है ये चीज़। आप अगर यूट्यूब, क्षमा करें, अगर आप नेशनल टीवी जो आता है, न्यूज़ चैनल आता है, अगर आप उन सभी चैनलों पर देखें तो ऐसा लगता है कि मतलब पूरे सदी में कम से कम 2 डेकेड से तो मैं देख रहा हूँ पूरे भारत को, 20 साल से मैंने कभी ऐसा नहीं देखा। मेरे लाइफ के मेरी जो मैंने जर्नी देखी मेरी लाइफ की, मैंने उसको कभी नहीं सुना न्यूज़पेपर में, ना ही टेलीविज़न में, और ना ही पिक्चरों में देखते थे उन दिनों में कि ऐसी कोई बीमारी आई थी और पूरा का पूरा जो है ना जगत उलट पुलट हो जाता था। लेकिन आज तो प्रत्यक्ष रूप में, मतलब पूरी की साक्षात हम देख रहे हैं कि कितनी हालत ख़राब है। तो ऐसे टाइम पे एक विश्वासी, एक मसीह, पुरुष, स्त्री, भाई, बहन, आप क्या कर रहे हैं? मेरा प्रश्न आपसे, आप क्या कर रहे हैं? क्या बैठ रहे हैं प्रभु के पास कि परमेश्वर ये क्या चीज़ है? अगर आपने मुझे अपना दोस्त बनाया है और आप मेरे मालिक हैं, आप मेरे स्वामी हैं, तो फिर मुझे आप बताइए। जैसे मैं बैठ रहा हूँ और मैं बहुत जल्दी उन चीज़ों को आपके बीच में लेकर आऊँगा, क्योंकि परमेश्वर बहुत सारी बातें बता रहा है अपनी आत्मा के द्वारा, वचन के द्वारा, और जो चीज़ें मैं देख रहा हूँ उन सभी के द्वारा परमेश्वर बातें कर रहा है। जो मैं न्यूज़ में देख रहा हूँ मैं उसे बहुत जल्दी रखने वाला हूँ। लेकिन साथ ही साथ मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी बैठें। हो सकता है कि परमेश्वर आपको आपका जो जीवन कैसा है ना, वो बता रहा होगा, वो बता रहा होगा कि आपका जीवन कैसा है, आपका व्यक्तिगत जीवन कैसा है। आपने जब ये कोरोना वायरस नहीं था तो आपने मसीह जीवन को कैसे जिया, ये आपको प्रभु बताएगा। आप कितने सीरियस थे, कितने सीरियस नहीं थे, आप कितने गंभीर थे प्रभु को लेकर, और अभी कितने गंभीर हो गए ये सारी आसपास की चीज़ों को देखकर। तो ये सारी चीज़ें, मेरी विनती है, देखिए कुछ जगह पे अभी है ना पूरे भारत के अंदर सब लोग घर पर बैठे हैं, तो अपने अपने तरीके से लोग आ रहे हैं। सबको अपनी अपनी मर्जी रखने, अपनी अपनी बात रखने की फ्रीडम, क्षमा करें, फ्रीडम है। कोई गाना गा रहा है, कोई म्यूज़िक बजा रहा है, कोई कीबोर्ड बजा रहा है, कोई अपनी अपनी स्टडी दे रहा है, कोई XYZ, मतलब जो चाहे वो कर रहा है, उसकी फ्रीडम उसको है। मैं उसके अगेंस्ट में नहीं बात कर रहा हूँ, लेकिन मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ, क्या हम और आप बैठ रहे हैं? क्या आप बैठ रहे हैं परमेश्वर की उपस्थिति में? आप वक्त बिता रहे हैं कि प्रभु, अगर ये महामारी, मैं रिपीट करता हूँ शब्द है, अगर ये महामारी आपकी तरफ से है तो क्या मैं इसमें से क्या सीखूं? मैं इसमें से क्या सीखूं? एक वचन और पढ़ना है, प्लीज़ पढ़िए। क्या कहते हैं उसको, प्रेरितों की किताब, उसका 5वां अध्याय वचन 1 से पढ़िए। देखिए, एक घटना घटी थी पहली सदी की कलीसिया में। मैं रिपीट करता हूँ, एक घटना घटी थी पहली सदी की कलीसिया में, प्रेरितों की किताब उसका 5वां अध्याय वचन 1 से। और वो पति पत्नी के साथ में कुछ घटना घटी थी, लेकिन उसके बाद चर्च में क्या हुआ वो देखिए, पढ़िए जी। हाँ, इसमें पढ़िए, प्रेरितों की किताब पढ़िए। हनन्याह नामक एक मनुष्य और उसकी पत्नी सफीरा ने कुछ भूमि बेची और उसके दाम में से कुछ रख छोड़ा, और यह बात उसकी पत्नी भी जानती थी, और उसका एक भाग लाकर प्रेरितों के पांवों के आगे रख दिया। पतरस ने कहा, हे अनन्याह, शैतान ने तेरे मन में यह बात क्यों डाली कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले और भूमि के दाम में से कुछ रख छोड़े? जब तक वह तेरे पास रही क्या तेरी न थी, और जब बीत गई तो क्या तेरे वश में न थी? तूने यह बात अपने मन में क्यों विचारी? तू मनुष्य से नहीं परंतु परमेश्वर से झूठ बोला है। ये बातें सुनते ही हनन्याह गिर पड़ा और प्राण छोड़ दिए। और जब सुनने वालों पर बड़ा भय छा गया, फिर जवानों ने उठकर उसकी अर्थी बनाई और बाहर ले जाकर गाड़ दिया। लगभग 3 घंटे के बाद उसकी पत्नी, अब यहाँ से ध्यान से सुनिए, 3 घंटे के बाद उसकी पत्नी आती है जी, जो कुछ हुआ था न जानकर भीतर आई। तब पतरस ने उससे कहा,
मुझे बता, क्या तुमने वह भूमि इतने ही में बेची थी? जी। उसने कहा, हाँ, इतने ही में बेची थी। जी। पतरस ने उससे कहा, यह क्या बात है कि तुम दोनों ने प्रभु की आत्मा की परीक्षा के लिए एका किया? जी। देख, तेरे पति के गाड़ने वाले द्वार पर ही खड़े हैं और तुझे भी बाहर ले जाएंगे। जी। तब वह तुरंत उसके पांवों पर गिर पड़ी जी। और प्राण छोड़ दिए। अब जरा ध्यान से सुनिए, उसके बाद और जवानों ने भीतर आकर उसे मरा पाया हाँ। और बाहर ले जाकर उसके पति के पास गाड़ दिया। जी। सारी कलीसिया पर और इन बातों के सब सुनने वालों पर बड़ा भय छा गया। रिपीट करो उसको। सारी कलीसिया पर और इन बातों के सब सुनने वालों पर बड़ा भय छा गया। बड़ा भय, इधर लाओ। देखिए, वो जो शब्द है ना, जब ये घटना घटी, कहाँ? चर्च में। ऐसा लिखा है कि सुनने वालों पर, और जो घटना घटी थी जो वहाँ प्रेजेंट में थे, चर्च के ऊपर क्या आ गया? एक डर आ गया। मैं रिपीट करता हूँ कि अनन्या और सफीरा के मरने से, उनकी मृत्यु होने से चर्च में एक प्रकार का डर आ गया। और ऐसा ही डर जब 3000 का उद्धार हुआ ना, 3000 का उद्धार होना, जिस दिन उन्होंने उद्धार पाया, वो प्रतिदिन प्रभु के लोगों से, पतरस से, उन लोगों से शिक्षा लेते थे। और ऐसा लिखा है प्रेरितों की किताब 2 अध्याय वचन 38, अगर आप पढ़ोगे आगे से, तो लिखा है कि वे परमेश्वर के डर में चलते थे। मैं आपको बताऊं, मैं इस वक्त में लाइव आने का मेरा मकसद यहाँ है, जितने लोग अभी जुड़ गए हैं, 160 के ऊपर लोग जुड़ गए हैं, मैं उन सभी को जो अभी मुझे देख रहे हैं, मेरे मित्र जितने देख रहे हैं उनको, मेरे शत्रु देख रहे हैं उनको, और जो मुझे पसंद करते हैं उनको, और जो शायद मेरे वीडियोस को पसंद नहीं करते उनको, सभी को कहना चाहता हूं कि ये जो वक्त है ना, आपको बैठना है प्रभु के पास में और अपने आप को जांचना है, अपनी कमियों को जांचना है, अपनी डॉक्ट्रिन्स को जांचना है, अपने सिद्धांतों को जांचना है। जितने वर्शिपर्स हैं उनको अपने आप को जांचना है, जितने म्यूजिशियंस हैं उनको जांचना है, मुझको, खुद को, डैनियल राज को जांचना है, जो अभी देख रहा है उनको जांचना है कि प्रभु अगर ये हो रहा है, मैं आपको बताता हूँ कि अभी जो न्यूज़ में आप लोग सुन रहे हो ना, देख रहे हो ना, ये तो मैं समझता हूं कि ये वायरस का मात्र 25% भी नहीं है, 75% अभी जो देखना बाकी है। और जो न्यूज़ दिखा रही है ना, वो सिर्फ उतना ही दिखा रही है जितना डेटा उनके पास में आ रहा है, या जितनी भी वीडियोस उनके पास में आ रही है। लेकिन जब आप आंखों से देखोगे इटली में क्या हो रहा है, आपके चाइना में क्या हो रहा है, अमेरिका अभी नंबर 1 कंट्री बन गया, अमेरिका में हज़ारों की तादाद में जो लोग हैं ना, इससे जो है एडिक्ट हो गए हैं या ये बीमारी से ग्रस्त हैं। आप सोच के देखिए, अगर ये परिस्थिति, अगर 25% या 40%, मैं कहूँ ज़्यादा से ज़्यादा, तो वो 50, 60, 75% क्या होगा? सोच के देखिए। भारत में अगर 21 दिन का प्रधानमंत्री जी ने, मोदी साहब ने अगर 21 दिन का लॉकडाउन दिया हुआ है, और ये कहा है कि अगर 21 दिन आप घर पर नहीं बैठोगे तो हम 21 साल पीछे चले जाएंगे। आप सोच के देखिए, अगर कोई पास्टर मुझे देख रहा है, मैं चाहता हूँ कि सर गीत गाओ। अभी बीच में मुंबई में कुछ चल रहा है 12 आवर्स का वर्शिप, मैं उसके खिलाफ नहीं हूँ, जो भी कर रहा है करिए, लेकिन आप साथ ही साथ खुद के अंदर ये सवाल पूछो कि परमेश्वर, अगर ये बीमारी, ये परिस्थिति आज पूरी दुनिया में आई है तो इसके पीछे कारण क्या है? एक डर आना बहुत ज़रूरी है। मैं रिपीट करता हूं कि एक डर आना बहुत ज़रूरी है। अगर वो डर आपको प्रभु के नज़दीक लेकर आता है तो मैं समझता हूं कि आप परमेश्वर के साथ में चलने पाओगे, सही रिश्ता रखकर आगे बढ़ने पाओगे। अभी ओल्ड टेस्टमेंट का मेरे पास में वक्त नहीं है, मैं ज़्यादा देर तक के लिए नहीं आया हूँ, लेकिन जो मैंने अभी पोस्ट डाला था जहाँ पर मैंने लिखा था कि क्या ये बीमारी शैतान की ओर से है या परमेश्वर की ओर से, मैं जब इसके ऊपर बात करूँगा तो मैं पूरा कम से कम 1.5-2 घंटे का टॉपिक पे बात करूँगा और मैं तब हर चीज़ डिटेल पे डालूंगा। लेकिन अभी मैं इसलिए आया हूँ, हो सकता है कि कल क्या होगा, हो सकता है कि परसों क्या न्यूज़ आ जाएगा, मुझे नहीं पता। हो सकता है कि डेटा बंद कर दिया जाए, XYZ, मुझे नहीं पता। सारे जो इक्विपमेंट्स है या फिर जो भी साधन है लोगों से जुड़ने का, मुझे नहीं पता क्या होगा। लेकिन अगर ये आखिरी दिन है, ये आज का दिन है, अगर कोई सुन रहा है, मुझे नहीं पता, वो शायद कल है ना उससे ग्रस्त हो जाए, या जो भी है, कोई मेरा हिंदू भाई, मुस्लिम भाई अगर मुझे देख रहा है, सुन रहा है, समझ रहा है, मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा, मसीहों से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि बैठिए प्रभु के पास, पूछिए प्रभु को कि प्रभु ये क्या चीज़ है, ये क्या चीज़ है, ये ऐसा क्यों हो रहा है,
बैठिए प्रभु के पास में। और मैं आपको सच बताऊं, मैंने अभी वचन पढ़वाया ना, यूहन्ना 15:15 कहता है कि उसने आपको मित्र कहा है तो वो आपसे बात करेगा। जितने पास्टर्स हैं, जितने एवांजलिस्ट हैं, प्रीचर्स हैं, टीवी प्रीचर्स हैं, सोशल मीडिया पे बात करते हैं, मैं बात करता हूं, मैं उन सभी को एक दोस्त की तरह, छोटे भाई बड़े भाई की हैसियत से मैं उन सभी को रिक्वेस्ट करूंगा कि सर बैठिए प्रभु के पास में, गीत गाओ, लेकिन 24/7 यही मत करते बैठो। और ना ही जितने यंगस्टर्स हैं मुंबई से, नागपुर से, पूना से, आपके पंजाब से, गुजरात से, आंध्र प्रदेश से, कर्नाटका से, मैं उन सभी को कहना चाहता हूं कि बैठिए, किसी व्यक्ति को फॉलो मत करिए, आप प्रभु के पास में बैठिए, प्रभु से पूछिए प्रभु मैं क्या करूं, ये क्या है, मुझसे बात करिए। अगर आपको प्रभु पश्चाताप करने को कहता है कुछ चीज़ों में जिसको आपको पता है कि क्या है, तो बैठिए प्रभु के पास में और परमेश्वर को पूछिए कि परमेश्वर ये क्या हो रहा है। मैं अभी थोड़ी देर में समाप्ति पे जा रहा हूँ, मतलब मैं अभी जो लाइव है ना बंद कर दूंगा, मैं ऑफ करने जा रहा हूँ, ऑफलाइन चला जाऊंगा। बट ये जो वीडियो है मैं चाहता हूँ शेयर करिए, अभी लोगों तक पहुँचने दीजिए, खास करके जितने हमारे मसीह भाई बहन हैं भारत के, उन सब तक पहुँचाइए। भारत के बाहर जो हिंदी समझते हैं वहाँ तक भी पहुँचाइए, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है ना। लेकिन बैठिए। अभी बीच में किसी ने टाइप किया था, मैं उनका नाम भूल गया हूँ, वो कह रहे हैं कि यस पास्टर डैनियल हम प्रार्थना में बैठ रहे हैं। मैं अप्रिशिएट करता हूँ। आपको बाइबल पढ़ने की आदत नहीं थी, हो सकता है कि ये 21 दिन में परमेश्वर आपको बता रहा है कि बेटा या बेटी तू बाइबल नहीं पढ़ती है, मेरे वचन के पास में आ, लौट कर मेरे पास में आ, है ना। देखिए मैं वापस कहता हूं कि ये 21 दिन जो भी अभी कुछ दिन चले गए, ये जो बचे हुए दिन हैं, मुझे नहीं पता कल को मोदी साहब कहेंगे कि 21 दिन से हम 60 दिन और बढ़ा रहे हैं, 90 दिन और बढ़ा रहे हैं, मुझे नहीं पता ये क्या होगा। लेकिन जो भी वक्त आपके पास में मिल रहा है, आप बैठिए, प्रभु से पूछे कि प्रभु ये क्या चीज़ है। अगर परमेश्वर की ओर से है ये कोरोना वायरस, मैं रिपीट करता हूँ, अगर परमेश्वर की ओर से, मेरा शब्द को नोट करिए, अगर ये परमेश्वर की ओर से, जो कि मैं आऊँगा तो तब पूरा क्लियर करूँगा, लेकिन अगर परमेश्वर की ओर से है तो आपको परमेश्वर से पूछना है कि प्रभु ये क्यों, कहाँ गड़बड़ी है, क्या चीज़ों में गड़बड़ी हो रही है। पूरे दुनिया के अंदर, ये सिर्फ एक कंट्री नहीं था, पहला चाइना था, फिर उसके बाद में इटली हो गया, फ्रांस हो गया, ऐसे करते करते अभी पूरी दुनिया में ये चीज़ चल रहा है। तो प्रभु ऐसा क्या चीज़ है, आप कभी सोचे हैं? और जितने टाइम पास करते हैं, देखिए मैं गुस्से में भी हूँ इस वक्त में, क्योंकि कुछ चीज़ें गलत चल रही है। जो यूट्यूब पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे जो टाइम पास कर रहे हैं ना, क्रिश्चियंस की बात कर रहा हूँ, जो टाइम पास कर रहे हैं ना, मेरा मतलब है उनसे जो मतलब सिर्फ गिटार ले रहे हैं, कीबोर्ड ले रहे हैं, माइक ले रहे हैं, बस गाना गाए जा रहे हैं, लेकिन परमेश्वर उनसे क्या बात कर रहा है, कम से कम वो बैठ के तो सोचिए। मैं रिपीट करता हूँ, मैं खिलाफ नहीं हूँ वर्शिप के, लेकिन कम से कम बैठ के तो सोचिए कि प्रभु ये क्या चीज़ है, कहीं क्या पश्चाताप करना है। जैसे दूसरा इतिहास उसका क्या कहते हैं 7वां अध्याय वचन 14-15 में, मन फिराओ, ये महामारी क्यों आई। अगर देश एक होकर प्रार्थना करे, नेशंस की बात कर रहा हूँ, हम जो प्रभु के लोग हैं उस नेशंस की बात कर रहा हूँ, वी आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ आवर कंट्री, तो हमें बैठना है, प्रभु ये क्या चीज़ है। सब फेल हो रहा है, मैं आपको बताऊं, सब फेल हो रहा है। गवर्नमेंट फेल हो रही है, पुलिस फेल हो रही है, आर्मी फेल हो रही है, मिलिट्री फेल हो रही है, डॉक्टर्स फेल हो रहे हैं, पैसे फेल हो रहे हैं, अंबानी पता नहीं कहाँ बैठा है, टाटा बिरला पता नहीं कहाँ बैठा है, आपके जितने भी पॉलिटिशियंस हैं, आपके जितने राजनीतिक या नेता लोग हैं या जितने अभिनेता लोग हैं, वो सब घर पे बैठे हुए हैं। सब सिस्टम फेल हो रहा है। ये मेरा स्टेटमेंट नहीं है, मोदी साहब का खुद का स्टेटमेंट है। तो इसका मतलब है अब इंसान किसके ऊपर रुका हुआ है? हर इंसान। मैं मसीहत की बात नहीं कर रहा हूँ, हर इंसान, यहाँ तक कि हम मसीह लोग, हम किसके ऊपर डिपेंड है? उस परमेश्वर के ऊपर। तो आपको नहीं लगता है कि टाइम पास करके वेस्ट करने से अच्छा है हम प्रभु के पास बैठें? मैंने जितने भी वीडियोस देखे हैं, क्योंकि अभी घर पर हूँ तो फ्री में रहता हूँ, आपके कुछ वीडियो जब मैं मेरे वीडियोस को पोस्ट को अपलोड करता हूँ तो मैं जब देखता हूँ तो बहुत सारे लोग जो है ना, जो बात करते रहते हैं, मैंने नहीं देखा है 90%, अगर मैं गलत हो सकता हूँ, लेकिन 90% तो मैंने वीडियो यही देखे हैं कि सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, परमेश्वर हमारा महान है। ऑफकोर्स परमेश्वर महान है, इसमें कोई शक नहीं है। परमेश्वर आपसे प्यार करता है, ये बोलते हुए घूम रहे लोग, ऑफकोर्स परमेश्वर प्यार करता है, कोई शक नहीं है, कोई दो राय नहीं है। लेकिन साथ ही साथ परमेश्वर, इब्रानी किताब उसका 10वां अध्याय वचन 31 कहता है, वो जलन रखने वाला परमेश्वर, वो भयंकर परमेश्वर है। जीवित परमेश्वर के हाथ में पड़ना भयानक बात है, ये भी तो कहता है। तो कहाँ है वो प्रचारक जो प्रचार करते थे उस वक्त में, और अभी भी 10% कुछ प्रचारक हैं जो प्रचार करते हैं कि मन फिराओ? वो लोग कहाँ हैं? वो फेसबुक प्रीचर कहाँ हैं जो ये प्रचार करे कि मन फिराओ? वो यूट्यूब प्रीचर कहाँ हैं जो कहते हैं कि मन फिराओ, रिपेंट?
मती 4:17 कैसे भूल गए, जहां यीशु ने जब अपना मुंह खोला तो पहला प्रचार यही किया, मन फिराओ, स्वर्ग का राज्य निकट आया। तो मैं समझता हूं कि जो नहीं बचे उनको तो बचाना ही है, लेकिन जो पहले से बचे हैं मुझे लगता है उनको फिर से बचाना है। ये सोचिए आप लोग ना। मैं रिक्वेस्ट करता हूं, मैं अभी समाप्ति पे जा रहा हूं, मैं रिक्वेस्ट करता हूं बैठिए प्रभु के पास में। हो सकता है आज रात बैठिए, कल से बैठिए, आपको जैसा लगता है वैसे बैठिए, रोइए प्रभु के पास में। और याद रखो अपनी भाषा में ही प्रार्थना करो, आपकी खुद की भाषा, तेलुगु, तमिल, मराठी, इंग्लिश, आपकी जो भाषा है उसमें प्रार्थना करिए। प्रभु वो पहले सुनेगा आपकी। किस चीज़ों ने बकवास करके रखा हुआ है उसकी तरफ ध्यान मत दीजिए, आपकी खुद की भाषा में प्रार्थना करिए और प्रभु से पूछिए कि प्रभु मुझे क्या करना है, ये क्या चीज़ें। हो सकता है प्रभु आपको बताए, आपसे बातें करें। ओके, चलिए मैं वापस आऊँगा जल्दी से और उस विषय के ऊपर बात करूँगा। और साथ ही साथ जितने मसीह मंथन बैठक के मेंबर्स नहीं बने हैं व्हाट्सएप के थ्रू जो हमसे जुड़ सकते हैं, आप अगर आप नहीं बने हैं तो जितनी जल्दी हो सकता है आप उसमें हमारे साथ जुड़ जाएं। चलिए प्रभु आपको आशीष दे। नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी।